यश और रिमझिम शादी करके जैसे ही महल वापस लौटेंगे, समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रिमझिम के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखते ही समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह गुस्से में सीधे यश की तरफ बढ़ेगा और सबके सामने उसका गिरेबान पकड़कर कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिमझिम से शादी करने की? रिमझिम मेरी पत्नी है। लेकिन तभी रिमझिम समीर का हाथ यश के गिरेबान से हटाते हुए ऐसा जवाब देगी जिसे सुनकर समीर अंदर तक टूट जाएगा। रिमझिम कहेगी, यश मेरे पति हैं, समीर, आज के बाद आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। लेकिन आखिर रिमझिम ने अचानक यश से शादी करने का फैसला क्यों लिया? आखिर ऐसा कौन सा सच सामने आया जिसने रिमझिम के दिल में समीर के लिए बचा हुआ भरोसा भी पूरी तरह खत्म कर दिया? दरअसल यश को समीर के फेक प्रेगनेंसी वाले झूठ की भनक लग चुकी होती है। उसे शक होता है कि रिमझिम की प्रेगनेंसी के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है और समीर उससे कुछ छिपा रहा है। इसी बीच महल में दाई माँ की एंट्री होती है। दाई माँ जैसे ही रिमझिम का हाथ देखती है, वह एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर रिमझिम सन्न रह जाती है। दाई माँ साफ कहती है, रिमझिम, तुम्हारे हाथ में अभी माँ बनने का योग ही नहीं है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। यह सुनते ही रिमझिम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि समीर ने तो उसे पूरा यकीन दिलाया था कि वह माँ बनने वाली है। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट किसकी थी? क्या समीर ने एक बार फिर मुझसे झूठ बोला है? सच जानने के लिए रिमझिम बिना किसी को बताए सीधे अस्पताल पहुंच जाती है। वहां वह डॉक्टर से कहती है, मुझे अभी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है, मैं खुद सच जानना चाहती हूँ। लेकिन समीर पहले ही डॉक्टर को अपने पक्ष में कर चुका होता है। डॉक्टर रिमझिम का टेस्ट करने के बाद भी उससे झूठ बोल देती है और कहती है, कांग्रेचुलेशंस रिमझिम, आप प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर रिमझिम कुछ पल के लिए राहत की सांस लेती है, लेकिन यश को अब भी दाल में कुछ काला नजर आ रहा होता है। यश डॉक्टर के पीछे पड़ जाता है और आखिरकार असली रिपोर्ट तक पहुंच जाता है। इसके बाद यश रिमझिम को लेकर सीधे डॉक्टर के सामने पहुंचता है और गुस्से में कहता है, अब बहुत हो गया रे। यह सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बच्चे को अपना समझकर वह सपने सजा रही थी, वह था ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि समीर ने सिर्फ उसे यश से दूर रखने के लिए उसके जज्बातों के साथ इतना बड़ा खेल खेला था। रिमझिम रोते हुए महल पहुंचती है। समीर उसे देखकर उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन रिमझिम उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। रिमझिम कहती है, बस समीर, आपने मेरे भरोसे का मजाक बना दिया। मैं उस बच्चे के लिए सपने देख रही थी जो था ही नहीं, और आप मुझे हर रोज झूठी उम्मीद देते रहे। समीर सफाई देते हुए कहता है, मैंने जो किया तुम्हें यश से दूर रखने के लिए किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन रिमझिम गुस्से में जवाब देती है, यह प्यार नहीं है समीर, यह धोखा है। आज के बाद न मुझे आपकी बातों पर यकीन है और न ही आपके प्यार पर। इसी टूटे हुए भरोसे और गुस्से के बीच रिमझिम यश के सामने ऐसा फैसला सुना देती है जिससे समीर की पूरी दुनिया हिल जाती है। रिमझिम यश से कहती है, अगर आप अब भी मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। इसके बाद रिमझिम यश के साथ मंदिर पहुंचकर शादी कर लेती है। लेकिन असली बवाल तो शादी के बाद शुरू होगा। जैसे ही यश और रिमझिम पति पत्नी बनकर महल में कदम रखेंगे, समीर रिमझिम की मांग में सिंदूर देखकर अपना आपा खो देगा। वह यश का गिरेबान पकड़कर कहेगा, तुमने मुझसे मेरी रिमझिम छीन ली। लेकिन रिमझिम तुरंत यश का साथ देते हुए समीर को रोक देगी और कहेगी, यश ने मुझसे कुछ नहीं छीना समीर, आपने खुद मुझे खो दिया है। रिमझिम के ये शब्द समीर के दिल को चीर कर रख देंगे। लेकिन दोस्तों, क्या रिमझिम और यश की यह शादी सच में समीर और रिमझिम के रिश्ते का अंत है, या फिर समीर अपनी गलती सुधारकर रिमझिम का भरोसा दोबारा जीतने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? और क्या रिमझिम सच में यश को अपने पति के रूप में दिल से अपना पाएगी, या उसके दिल में आज भी सिर्फ समीर ही बसा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या रिमझिम सच में समीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी, या फिर शादी के बाद ऐसा राज खुलेगा जो दोनों को दोबारा आमने सामने ला देगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वीडियो को लाइक करें।